प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 17 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से देखो। क्वेश्चन नंबर 11, 5 लड़कों का वजन दिया गया है और क्या पूछा गया है, उनका औसत वजन पूछा गया है। 5 लड़कों का वजन दे रखा है और उनका औसत पूछा गया है। तो क्या करेंगे, पांचों का योग कर दो, पांचों को हम जोड़ देंगे और जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो। तो देखो 0, 10 2 12 और 15 और 5 20, 2 4 और 2 6, 7 7 14, 5 19 और 1 20, 2 दशमलव के नीचे दशमलव, इस बात का ध्यान रखना भाई। 2 2 और 2 4 4 8 4 12 और 8 20 और 5 25, 2 4 6 8 10 12। इन पांचों का योग कितना है, उनके वजन का 125 किलोग्राम। और 125 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 25। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि हीरे की अंगूठी 5,94,320 रुपये में बेची जाती है तो एक महिला को 5% की हानि होगी। इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसका लाभ 25% हो जाए। जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने आप में 100% होता है, लेकिन जब 5,94,320 5,94,320 रुपये में बेचा जाता है तो क्या होता भाई, 5% की हानि होती है। यानी उसका कॉस्ट प्राइस 5% कम हो जाता है। उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 95%, क्योंकि 5% का नुकसान होगा 95%। और 95% की वैल्यू ये है, क्योंकि 95% क्या उसका सेलिंग प्राइस और ये भी सेलिंग प्राइस। तो 95 से इसको भाग दे दो, 1% की वैल्यू आ जाएगी। अब पूछा क्या गया है, 25% उस पर लाभ कमाना है। तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100%, 25% वैल्यू बढ़ जाएगी तो 125% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो गुणा में 125 कर दो। अब इसको सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे 25 और 5 से 19। अब इसको 19 से कैंसिल करना है, दशमलव में तो आंसर है नहीं, तो क्या है 19 से पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 बार में 57 बचेगा 2, 1 बार में 19 बचेगा 5, 53, 2 बार में 38 बचेगा 15, संख्या हो जाएगा 152। 19 से 8 बार में 152 और एक 0 लगा दो। इसको 25 से गुणा कर दो भाई। 0 8 बार में 220, 50 और 20 70, 7 25 और 7 32, 3 75 और 3 78। यानी 7,82,000 रुपये में उसे बेचना होगा, तब उसको 25% लाभ होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, चित्र में दिए गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां ACDF एक आयत है, ACDF यानी ACD और F क्या है, एक आयत, रेक्टेंगल है भाई। AC 90 सेंटीमीटर, यानी AC ये कितनी है साइड 90 सेंटीमीटर। AF बराबर CD, दोनों बराबर हैं। और कितनी है 20 सेंटीमीटर। ED कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है भाई। इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये भाग प्लस में ये भाग, इसका क्षेत्रफल निकालना है। आयत है भाई, ठीक है। आयत की क्या प्रॉपर्टीज होती है भाई, रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यानी ये भुजा 90 है तो ये भी कितनी होगी 90। तो ये 10 है तो ये कितनी बच जाएगी 80। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये लंबाई है तो ये भी लंबाई, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई बराबर होगी। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लो। क्या कौन सी आयत थी, ACDF यानी ACDOF, ACDF का क्षेत्रफल यानी एरिया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी L गुणा B। तो देखो लंबाई कितनी है इसकी 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर।
90 गुणा 20 कर दो, कितना आ जाएगा 1800 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है, पूरे का क्षेत्रफल है इसका, आयत का। इसमें से क्या करेंगे, हमें ये निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें से त्रिभुज बनती है ना, इसका क्षेत्रफल घटा दो। कैसे घटाएंगे, देखो भाई त्रिभुज है, इसका आधार दे रखा है 80 सेंटीमीटर, हमें पता चल गया। ये क्या हो जाएगी त्रिभुज की ऊंचाई, भाई बिल्कुल सीधी रेखा क्या होगी, ऊंचाई h, ठीक है। h हमें पता है कितनी है, भाई देखो चौड़ाई यहाँ से 20 है, तो यहाँ से 20 मिली, कहीं से भी ले लो 20 होगी हर जगह। यहाँ से मापेंगे तो भी 20 है, यहाँ से भी 20 मिलेगी, ठीक है। तो हम सेंटर से माप लेंगे, यहाँ से कितनी हो जाएगी 20। ये पता चल गया हमें 20 सेंटीमीटर है ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, हमारे पास आधार है और इसे ऊंचाई यानी बेस भी है और हाइट भी है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज FBE, त्रिभुज कौन सी हो जाएगी ये, FBE का क्षेत्रफल यानी एरिया। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है 80 और ऊंचाई कितनी है 20, ठीक है। 2 से कैंसिल करेंगे 10, 80 गुणा 10 800 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिभुज का। टोटल में से त्रिभुज का घटा देंगे तो किसका बचेगा, छायांकित भाग का। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। ये 90 हमें पता है, ये 20 पता है, दोनों की गुणा कर दो, कितना जाएगा 1800 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें से त्रिभुज का घटा दो, कितना जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 800 वर्ग सेंटीमीटर। 1800 में से 800 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इनका अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 वर्ग सेंटीमीटर छायांकित भाग का, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रमशः भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है। शेष का 1/3 जो भी बच गया है ना, उसका 1/3 बच्चों की शिक्षा पर, कितना 1/3, वह प्रति माह 4500 रुपये बचाता है। जो भोजन कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। वे खर्च कर दिया तीनों पे, किस पे, भोजन पे, कपड़ों पे और बच्चों की शिक्षा पे। उसके बाद भी जो बचत आती है उसका आधा कर दें तो कितना है 4500। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनकम पूछा उसके, हमने एक्स मान ली। खर्च देखो पहले कितना कर दिया, 31% भोजन पे और 9% कपड़ों पे, 40% उसने खर्च कर दिया दोनों पे। बच कितना गया, हमें बचत निकालनी है। 31 और 9 कितना कर दिया 40, बच कितना गया 60%, यानी हम बचत निकाल रहे हैं। एक्स का कितना है 60%। 60% को लिखेंगे हम 3/5, 60/100 करेंगे, 20 से कैंसिल कर लो 3/5। ये बचत हो गई, ठीक है, इतनी बचत है। लेकिन आगे क्या, फिर उसने फिर खर्च कर दिया कितना, शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर। अब जो भी राशि उसके पास बची उसने 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दी। 1/3 का क्या मतलब है, 3 में से उसने 1 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, हमें तो बचत निकालनी है। तो 3 में से उसने 2 रुपये बचा लिए, यानी 2/3 उसने बचत की, तो इसका 2/3 कर दो। और बचत कितनी है उसकी 4500, 4500। लेकिन ये बचत कैसी है, बचत देखो, वह प्रति माह 4500 बचाता है जो भोजन कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। यानी जो खर्च कर दिया, अब जो बचत आई है उसका भी आधा कर रखा है, तो इसका भी 1/2 कर दो। अब दोनों बराबर है। ये पहले तो बचत थी लेकिन ये बचत का आधा बोल रहा है, तो हमने इसका आधा कर दिया। अब दोनों बराबर है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। अब 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 उस साइड जाएगा तो गुणा में, ठीक है। 45 को 5 से गुणा करेंगे 225 और 2 0 लगा दो। उसकी मासिक आय कितनी है 22,500 रुपये। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बता रखा है भाई, यदि 90 को 2:3 के अनुपात में 2 भागों में बांटा गया है तो दोनों भागों का मान क्या होगा। किस रेशियो में बांटा गया भाई, 2:3, ठीक है। टोटल कितना है 90, तो इन दोनों को जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा 2 और 3 5। 5 की यूनिट की वैल्यू 90 है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 18। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 18, तो 2 की कितनी हो जाएगी, इसको भी 18 से गुणा कर दो 36, इसको भी 18 से गुणा कर दो
18 गुणा 3 54। तो पहला भाग 36 है, दूसरा 54। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, दिए गए व्यंजक का सरलीकरण कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है भाई। कैसे सोल्व करेंगे देखो, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट में देखो ऊपर 5/52 कैंसिल तो होगा नहीं, तो ब्रैकेट को हम हटा देंगे। ठीक है, ब्रैकेट को हमने हटा दिया। उसके बाद ऑफ, क्या हल करेंगे, ऑफ। ऑफ हल होगा तो देखो इस ब्रैकेट को हटा दिया मान लिया हमने अब, ठीक है, ब्रैकेट हट चुकी है। ऑफ का मतलब क्या होता है, का, यानी साइन होता है गुणा का, लेकिन ये भाग से पहले हल होता है। अभी ध्यान इस बात का रखना। देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 13 से 4 बार में 52, क्या बचा यहाँ पे 1/4। ठीक है, अब इसको देखो ब्रैकेट हटा देंगे, कैंसिल तो होता नहीं, फिर यहाँ साइन हो जाएगा गुणा का। 5 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, अब कैंसिल नहीं होगा। तो ऊपर क्या बचा देखो 7/4, भाग में 1/4 के ऊपर तो 1 है, नीचे 4, भाग का साइन पलटेगा, गुणा में और संख्या भी पलट जाएगी 4/1। बटा में क्या है देखो अब 13/11, भाग का साइन पलटेगा, गुणा में और अगली संख्या पलट जाएगी। आगे संख्या क्या है देखो, इसको हल किया कितना आया था 14 गुणा 3 42/11। पूरी संख्या लिखेंगे भैया क्योंकि इसको हमने पहले हल किया है यहाँ तक, 42/11। तो क्या हो जाएगा 11/42, संख्या पलट जाती है। अब 4 से 4 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 7/1 और ये 13/42, और संख्या पलटेगी तो ऊपर क्या हो जाएगी 42/13। 13/42 है तो ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी 42/13। 7 से गुणा कर दो, 13 से भाग कर दो, बटा में तो 13 आना ही है। 7 दूनी 14, 1 28 और 1 29, 294/13। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। क्यों बच्चे कहाँ गलती करते हैं भाई, भाग को पहले हल कर देते हैं ऑप्शन, इसका साइन लगा के छोड़ देते हैं गुणा, लेकिन इसको सोल्व नहीं करते, लेकिन पहले सोल्व करना पड़ेगा इसको भी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपये था। दुकानदार इसे 20% की छूट पर दे रहा था, लेकिन आगे सौदेबाजी करने पर वह क्रमागत छूट देने पर सहमत हुआ और अंत में कुर्सी को 3,600 रुपये में बेच दिया। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली दूसरी छूट क्या थी। अंकित मूल्य 5,000 रुपये है, ठीक है, 20% की छूट दे रहा है। 20% का मतलब देखो अंकित मूल्य अपने आप में 100% है, 20% कम कर देंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 80%। 80% को हम लिखते हैं 4/5, तो इसका 4/5 निकाल दो। 5 से 1000 बार में कैंसिल, 1000 गुणा 4 यानी 4,000 रुपये में बेचना था, लेकिन सौदेबाजी की तो एक छूट और दे दी, और कितने में बेचा उसको 3,600 में बेच दिया। तो पूछा दूसरी डिस्काउंट कितनी थी भाई, एक छूट और दी गई ना कि क्रमागत। तो देखो छूट मिली कितनी है आगे रुपये में, 4,000 में बेचनी थी वस्तु, 3,600 में बेच दी, यानी 400 रुपये का डिस्काउंट मिला है। लेकिन वो डिस्काउंट अब है ना इस पे नहीं भाई, 5,000 पे नहीं, अब इस पे मिला 4,000 पे। तो बटा में 4,000 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। ठीक है, 20 से 20, 10 से 10 हटा दो, 4 से 10, यानी 10% का दूसरा डिस्काउंट है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु में डाला गया है। यदि शंकु तथा अर्धगोले का आयतन बराबर है तो शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है। ये देखो उसी से डाला गया, जो भी अर्धगोला था उसी को डाला गया है, किसमें, शंकु में, और शंकु की ऊंचाई दे रखी है और आधार की त्रिज्या पूछा गया है। तो क्या करेंगे, अर्धगोले का आयतन निकाल देंगे। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। गोला आधा है तो आधा हो जाएगा आयतन भी, 2/3 πr³, 2/3 πr³। आर कितनी है अर्धगोले की 5, रेडियस 5 की क्यूब करेंगे तो 125, तो गुणा में 125 कर दो। ठीक है, फिर शंकु, शंकु का आयतन क्या होता है भाई 1/3 पाई
आर स्क्वेयर एच, आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू हमें निकालनी है और एच ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है 75 सेंटीमीटर, और दोनों क्या है बराबर, तो बराबर रख दो, इसको सोल्व कर दो। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 25 से 5 और 25 से 3, इधर क्या बच गया आर स्क्वायर गुणा में 3, ठीक है 3 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, इधर क्या 5 गुणा 2 10, और 3 इस साइड आएगा तो भाग में, 10/3 बराबर आर स्क्वायर। हमें चाहिए आर की वैल्यू, इस साइड स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो ये रूट लग जाएगा, ठीक है इसका वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है 10/3, इसको सोल्व करें क्या जाएगा 3.33 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है किसकी वैल्यू है आर की वैल्यू। अब देखो एक कॉमन सी बात है, √3 की वैल्यू कितनी होती है हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 1.7320 ऐसे चलती रहती है, ठीक है लेकिन ये 3 से तो ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू इससे कुछ तो ज़्यादा आएगी, इससे कम तो नहीं आएगी ना, इससे कुछ ज़्यादा आएगी 1.7 से। तो देखो एक ही ऑप्शन में है कितनी है 1.8 सेंटीमीटर और सब में कम है, तो सीधा ऑप्शन पे पहुँचो, ठीक है 1.8 सेंटीमीटर। बाकी आप चाहो तो मैंने वर्गमूल निकालना आपको सिखा रखा बिल्कुल बेसिक से, भाग विधि से निकालना सिखा रखा कैसे निकालते हैं, ठीक है आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मैंने कंप्लीट मैथ करवा रखा है। तो 1.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक महिला क्रय मूल्य पर 20% लाभ पर चीनी बेचने का दावा करती है और वास्तविक माप से 30% कम वजन का उपयोग करती है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। हमने मान लिया महिला के पास 100 ग्राम चीनी है, कितनी है 100 ग्राम चीनी, उसका मूल्य भी मान लिया हमने, क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये ही, कॉस्ट प्राइस भी क्या है 100 रुपये। तो देखो 20% लाभ पर बेचेगी तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 100 की वस्तु कितने में बेचेगी में 20% प्लस हो जाएगा यानी 120 में बेचेगी वो, लेकिन क्या करती है 30% कम तोलती है, उसको 100 ग्राम तोलना था लेकिन क्या किया उसने 30% कम कर दिया तोलना, 100 ग्राम की जगह कितना देगी 100 का 30% 30, तो 100 में से 30 घटा देंगे, 70 ग्राम ही वस्तु उसको दी है चीनी, और पैसे कितने ले लिए 120, ठीक है 70 ग्राम के पैसे भी उसको क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य भी 70 था ना 70 ग्राम का, क्योंकि 100 ग्राम का हमने 100 मानना था, तो 70 की वस्तु कितने में बेच दी 120 में, कितना लाभ हुआ 50 रुपये का, किस पे 70 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 0 से 0, 500 बटा में 7, 7 से भाग देंगे तो 7 7 49, 7 बार में, लेकिन 7 एक ऑप्शन में ही आप ऑप्शन पे जा सकते हो, लेकिन समय है तो पूरा सोल्व करके देखो। 49 बचेगा 1, संख्या हो जाएगी 10, 7 से एक बार में 7 बचेगा 3 बटा में 7, 71 सही 3/7%, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई, यदि P अनुपात Q 1:2 है तो 2P + 3Q बटा में 4P + 5Q का मान क्या है। तो P का मान कितना लेंगे 1 और Q का मान कितना है 2, तो सिंपल है लिख दो बिल्कुल 2P + 3Q और बटा में क्या है 4P + 5Q। P का मान 1 है, Q का 2 है, तो P जहाँ भी है उसका मान 1 रखो। ये गुणा में होता भी ऐसा, बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा में है, बीच में साइन प्लस का है तो प्लस है, माइनस तो माइनस है, ठीक है। तो P का मान कितना 1, तो 2 × 1 करेंगे कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1, यहाँ पे गुणा 2, यहाँ पे गुणा 1 और यहाँ पे गुणा 2, 2 × 1 2 प्लस 3 × 2 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 बटा में, 4 × 1 ये हो जाएगा 4, 5 × 2 10, बीच में प्लस का साइन है जोड़ दो, 10 और 4 14, 8/14 कैंसिल करेंगे 2 से 4, 2 से 7, कितना आंसर होगा 4/7, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।